नेक्स्ट है हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? वे सारे नंबर्स जिनको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। p बाई क्यू के रूप में जैसे कोई भी नंबर्स जैसे q है उसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख देंगे, स्मॉल b बाई स्मॉल q, जहाँ q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। q जो है वो डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम लोग रेशनल नंबर बोल सकते हैं, ठीक है। जो p बाई क्यू के रूप में जिसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उनको हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल में हो गया हमारे पास 1/2 -3 -4, क्योंकि नीचे 1/1 6/7 -9/8 22/7, ये सब क्या है? p बाई क्यू के रूप में है। तो ये सारे नंबर्स क्या हैं? हमारे रेशनल नंबर है। नेक्स्ट है हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वे सारे नंबर्स जिनको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी नंबर्स q प्राइम की या q डैश दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। यहाँ पर एक चीज़ और है कि जो p और q है, p एंड q ऊपर बोथ आर इंटीजर्स, p एंड q दोनों क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए। तो जिनको हम इंटीजर्स के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, q नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर्स, माने ऐसा हम कभी भी एक्सप्रेशन जनरेट नहीं कर सकते हैं जैसे कि ऊपर भी इंटीजर हो नीचे भी इंटीजर हो, तो उनको हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। मतलब जो रेशनल नंबर नहीं होता है वो इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। समझिएगा यहाँ पे एक चीज़ और कि जैसे एग्ज़ाम्पल में अगर इसका देखा जाए तो सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्पल है कि रूट टू का कोई एक्चुअल वैल्यू होता नहीं है, ऐसे 1.414 डॉट डॉट डॉट, कोई एक्चुअल वैल्यू डिफाइंड वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो है ये नाइदर टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटेड होता है, नॉन रिपीटेड, ठीक है। नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटेड, ना ही जो है ना ही टर्मिनेट होगा, ना इंड होगा और ना ही रिपीट होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। रूट 2 नॉट कैन बी रिटन एज p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जहाँ p और q इंटीजर्स हो, ठीक है। वैसे ही आपका रूट 3 हो गया, रूट 3 का वैल्यू 1.732 डॉट 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 होता है, ठीक है। ये रिपीट भी नहीं होगा ना इंड होगा, ठीक है। तो ये सारे वैल्यूज़ जो होते हैं हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। वैसे ही पाई हो गया, पाई का वैल्यू 3.14 समथिंग होता है, तो ये भी क्या हमारा इरेशनल नंबर। ई हो गया, ई दिस इज़ कॉल्ड नेपियर कांस्टेंट या एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। इसका भी वैल्यू लगभग 2.73 के आसपास आता है, तो इसका भी वैल्यू फिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये सारे जो नंबर्स हैं रूट 2 रूट 3 पाई ई, ठीक है, ये सारे नंबर जो है इरेशनल नंबर हैं। एग्जाम्पल में एक और है कि 1/√2 क्या है? 1/√2 भी एक इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ऊपर तो इंटीजर है लेकिन नीचे नॉट इंटीजर, ठीक है, इसलिए ये जो है एक इरेशनल नंबर है। तो याद रखिएगा कि इरेशनल नंबर जो होता है वो क्या होता है? इरेशनल नंबर जिसे हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और एक चीज़ और है कि रेशनल नंबर जो होता है वो क्या होता है? रेशनल नंबर रिपीटेड भी हो सकता है, ठीक है, रिपीटेड और टर्मिनेटिंग प्लस नॉन टर्मिनेटिंग दोनों, रेशनल नंबर जो होता है वो रिपीटेड होता है, टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल में 1/3 को सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 0.3333 ऐसे सोहन, इसको हम 0.3 का बार लिखते हैं। तो क्या है ये? 333 नॉन रिपीटेड है और साथ ही साथ
रिपीटेड है और क्या है, और टर्मिनेटिंग भी, नॉट टर्मिनेटिंग है क्योंकि इंड नहीं होगा इसका। तो ये क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। तो जो रिपीटेड हो, रिपीटेड के साथ टर्मिनेटिंग हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग रेशनल नंबर। या रिपीटेड हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, तो उसको बोलते हैं रेशनल नंबर। लेकिन अगर मान लेते हैं कि ऐसे एग्जांपल लिख दें कि 1.102, 1002, 1302, 1402, इस तरह के, तो ये सब नंबर्स क्या हैं, इरेशनल नंबर है क्योंकि यहाँ पे ना रिपीटेड है और ना ही इंड है इसका, ठीक है, तो इसलिए इरेशनल नंबर है। जैसे एक और एग्जांपल अगर हम लिखें कि जैसे यहाँ पर ऐसे, ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर। अगर हम ऐसे लिखें एग्जांपल कि 1.1, 1.1234567777777 सो ऑन, तो क्या है, ये हमारा रेशनल नंबर है क्योंकि इसके बाद जो है नंबर्स क्या होने लगे, रिपीट होने लगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रिपीटेड है और टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसको ऐसे लिख देंगे 1.1234567 और उस पर क्या लगा देंगे, बार, क्योंकि 7 जो है बार बार क्या हो रहा है, रिपीट। तो दिस इज़ योर रेशनल नंबर। तो ये था हमारा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है। एक चीज़ और है यहाँ पर, देख लेते हैं छोटा सा, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 1 और इटसेल्फ। जो 1 और खुद से डिविजिबल हो उनको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर को हम पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। जो तो 1 के टेबल में या खुद से डिविजिबल होता है उनको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। तो कोई भी नंबर जो होता है पी, प्राइम नंबर, ठीक है। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, दिस इज इवन प्राइम नंबर। 2 जो है या तो 1 के टेबल में आएगा या तो 2 के टेबल में ही आएगा, ठीक है। फिर 3 हो गया, 3 या तो 1 के टेबल में आएगा, 5 क्या है टेबल में, 3 के टेबल में या तो 1 के टेबल में, 5, 7, 9 ऐसे, 9 हो गया, 11 हो गया, 13, 17, ठीक है, 19 ऐसे सो ऑन। ये सारे नंबर्स जो हैं क्या है, हमारे प्राइम नंबर्स हैं। ये सारे के सारे नंबर्स जो है इनका जो HCF होगा वो सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, ठीक है, 2, 3। एक चीज़ और है यहाँ पे, ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, ट्विन प्राइम नंबर जिनका 2 ठो प्राइम नंबर P1 माइनस P2 का मॉड हमेशा 2 आए, 2 ठो प्राइम नंबर का डिफरेंस हमेशा 2 आए, तो उसको हम ट्विन प्राइम नंबर्स बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए क्या है, एग्ज़ाम्पल में हमारा सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल ये है कि 2, 3 नहीं, 5, 3 और 3, 5, 3 भी प्राइम, 5 भी प्राइम। फिर हो गया आपका कितना हो सकता है, 9 प्राइम नंबर नहीं है, सॉरी, 9 का जो है 3 के टेबल में ही आता है, इसलिए 9 प्राइम नंबर नहीं है। फिर हो गया आपका कितना, 13 और 11, 13 और 11 जो है प्राइम नंबर है। इन दोनों का डिफरेंस निकालिएगा तो अगेन 2 ही आएगा। फिर क्या हो सकता है, 19, 17 हो गया, 17, 19 ये भी ट्विन प्राइम नंबर है। तो ऐसे बहुत सारे होंगे जिनका डिफरेंस 2 होगा, तो उनको ट्विन प्राइम नंबर्स बोलते हैं। 2 प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज इक्वल टू 2, ठीक है। और सबसे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या है, हमारा 2 है। इवन प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट भी है और हमारा 2 भी है, ठीक है। तो ये था हमारा प्राइम नंबर, ठीक है। चलिए।